विग्रहम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। अरे भाई भज मोर गौरांग चरण, भज मोर गौरांग चरण, न भजिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे, न भजिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे, दग्ध हইল এ পাঁচ পরাণ, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ, না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি গৃহ বিষকূপে, না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি গৃহ বিষকূপে, দগ্ধ হইল এ পাঁচ পরাণ, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ। ভাই রে ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ। তাপত্রয় বিষানলে অহর্নিশিয়া জলে, তাপত্রয় বিষানলে অহর্নিশিয়া জলে, দেহ সদা হইয়া চেতন, দেহ সদা হইয়া চেতন, রিপুবাস ইন্দ্রিয় হইল গোরাপদ পাশরিল, রিপুবাস ইন্দ্রিয় হইল গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হইল হেন ধাম, বিমুখ হইল হেন ধাম, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ। হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়, হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়, কাই মনে লারে শরণ, কাই মনে লারে শরণ, পরম দুর্মতি ছিল তারে গোরায় উদ্ধারিল, পরম দুর্মতি ছিল তারে গোরায় উদ্ধারিল, তারা হইল পতিত পাবন, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ। ভাই রে ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ, না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি গৃহ বিষকূপে, না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি গৃহ বিষকূপে, দগ্ধ হইল এ পাঁচ পরাণ, দগ্ধ হইল এ পাঁচ পরাণ, ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ। আরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ। গৌরাদিজ নটরাজে বান্ধ হৃদয় মাঝে, গৌরাদিজ নটরাজে বান্ধ হৃদয় মাঝে, কি করিবে সংসার সমান, কি করিবে সংসার সমান, নরোত্তম দাস কহে গোরা সমা কেহ নহে, নরোত্তম দাসে কহে গোরা সমা কেহ নহে, না বুঝিতে দেয় প্রেম ধন, না বুঝিতে দেয় প্রেম ধন। ভাই রে
भज मोर गौरांग चरण। अरे भाई भज मोर गौरांग चरण। ना बुझिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे दग्ध कैलय पाच परान। भज मोर गौरांग चरण। भज मोर गौरांग चरण। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमान गौर नित्यानंद प्रभु की जय। कलियुग पावन अवतरी सचिनंदन गौर हरि की जय। अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को माखन चोरा नाम धर बैरागी। सब जग को माखन चोरा नाम धर बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। कीर्ति छोड़ियो मोहन मुरली कीर्ति छोड़ी सब गोपी। कीर्ति छोड़ियो मोहन मुरली कीर्ति छोड़ी सब गोपी। मोड़ मोड़ाई डोरी कोटी बांधी। मोड़ मोड़ाई डोरी कोटी बांधी। माथे मोहन टोपी। अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। सब जागी को माखन चोरा नाम धरो वैरागी। सब जागी को माखन चोरा नाम धरो वैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। माता यशोमती माखन कारण बांधे जाके पाँव। माता यशोमती माखन कारण बांधे जाके पाँव। श्याम किशोर हुए नव गोर। श्याम किशोर हुए नव गोर। चैतन्य जपो नाम। अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को माखन चोरा नाम धरो बैरागी। सब जग को माखन चोरा नाम धरो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी। पीताम्बर को भाव दिखाओ कोटि को पिन कसे। पीताम्बर को भाव दिखावे कोटि को पिन कसे।
गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण वासे। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को माखन चोरा, नाम धरो वैरागी। सब जग को माखन चोरा, नाम धरो वैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र की जय। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कबहु लुट लुट दधी खायो, कबहु मधुबन रास रचायो। कबहु लुट लुट दधी खायो, कबहु मधुबन रास रचायो। नृत्यति विपिन विहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ग्वाले बाल संग धेनु चराई, बन बन भ्रमत फिरे यदुराई। ग्वाले बाल संग धेनु चराई, बन बन भ्रमत फिरे यदुराई। काधे कामरे वारी राधे श्याम श्यामा श्याम। काधे कामरे वारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। चूरा चूरा नवनीत जो खायो, ब्रज वनिता पे नाम धरायो। चूरा चूरा नवनीत जो खायो, ब्रज वनिता पे नाम धरायो।
माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। एक दिन माँ इंद्र कुमारो, एक दिन मन इंद्र कुमारो, नखयु पर गिरी बरधन धारो, नखो पर गोवर्धन धारो, नाम परो गिरिधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। नाम परो गिरिधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन को भोग न भायो, रूख साक विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोग न भायो, रूख साक विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। भक्ता भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठहरे द्वारे। भक्ता भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठहरे द्वारे। लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम। लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे
श्याम श्यामा श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री निताय गौर प्रमानंदे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। राधे राधे। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु की जय। प्रभु जी आप भेजे नहीं? आप प्रभु जी भूल गए। अच्छा भेज देना बात। जी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये, विप्रलम्बर शंभुदे पादम्भुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगम, गौराविर्भूमि स्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे, भाषन् प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदे। जगन्नाथ स्वामी नयनपतगा, हन्ताय मद्दिरबला हरिदास वर्यो, यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद।
मानम तनति सहो गो गणस्तरियत पानीय से जबस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्गि कृष्णेन शक्रमक भंग गीतार्चित सप्तहमश्च करपद्मतले अवाप्सित सप्तहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमुत्कन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्जुन शिरसं नमामि वृन्दाय तुलसी देवये प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल सर्वाग्रे मुदे गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टु शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदों में हम लोग ये जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीपों का वर्णन काल हम लोगों ने श्रवण किया। जम्बू द्वीप में कहां पर क्या है क्या नहीं है, ये सारे विवरण हम लोगों ने श्रवण किया। और जम्बू द्वीप के भीतर 9 खंडों जो है, 9 खंडों का भी विवरण हम लोगों ने श्रवण किया। सभी देवता लोग कहते हैं ये जम्बू द्वीप के अंदर जो भारत वर्ष है, भारत खंड है, ये सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और बाकी खंडों जो है ये तो भोगमय है, जो स्वर्गों से लौट के आते हैं। तो उन पुण्यात्माओं के लिए ये भौम जगत में सबसे पहले वहां जाकर के भोग जो है भोगते हैं। 10,000 आयु उनको मिलते हैं, 10,000 हाथी का सामान उनको बल मिलता है, और एकदम विषय भोग करने के लिए उनका शरीर जिस प्रकार होना चाहिए उसी प्रकार उनको मिलता है। पर ये भारत भूमि जो है ये कर्म भूमि है महाराज। सर्गोपुरी से कर्म भूमि अत्यंत श्रेष्ठ है। बोले क्यों? अगर आप सर्गोपुरी चले गए तो वो स्थान जो है वे आपके लिए नित्य आपका नहीं। गीता में तो भगवान स्पष्ट कहा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षिणे पूर्णे मर्तलोकं विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं कामो कामा लभन्ते। ये केवल जाना और आना ही समाप्त है, केवल भोग, 2 दिन के लिए भोग। और ये कर्मो भूमि में अगर आप इस प्रकार कर्म करेंगे, इस प्रकार अगर साधन करेंगे, पर उन साधन के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा आप वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचने के बाद
दोबारा इस संसार में लौटने का कोई प्रश्न है ही नहीं। वो है भगवान का धाम, भगवान का लोक। वो केवल इस भारत भूमि में ही आपको सुविधा मिलेगा। भारत भूमि को छोड़ करके किसी भूमि में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा। इसलिए भारत भूमि में जो जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं वो जीव अहो भाग्यवान है। इस संसार में भारत भूमि में सब कुछ है, आत्मा है, भगवान का धाम है, भगवान का विग्रह है, भगवान का नाम है, शास्त्र है। आपको क्या चाहिए? सारे व्यवस्था यहाँ पर है। इतने कुछ होने के बाद भी अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, आत्मा कल्याण के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो हम जैसे अभागा, हम जैसे दुर्भागा संसार में कोई नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। देवतागण अंतिम में यही कहे थे, नयत्र वैकुंठ कथा सुधापका न साधवो भागवत तदाश्रया। देखिए, वो स्थान हमारे लिए प्रार्थना नहीं है जहां पहुंचने के बाद भगवान का कथा हमें सुनाई नहीं पड़े, जहां पहुंचने के बाद महात्माओं का दर्शन नहीं होते। तो वो स्थान, अगर कहते हैं शुरो लोकोपि नवई स्वसेव्यता, अगर देवताओं का भी लोग है फिर भी ये लोग हमारे लिए जो आत्मा का कल्याण चाहते हैं उनके लिए कोई कामना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। एकमात्र ये भारत भूमि ही साधन भजन करने का उत्तम स्थान है। यहाँ महाराज इस प्रकार पर्वत है, नदियां है, नाम स्मरण करने से ही मनुष्यों का अंतकरण पवित्र हो जाता है। इस प्रकार स्थान है। वृंदावन का चिंतन करेंगे, वृंदावन लीलामृत में तो ये वर्णन है, अगर कोई चिंतन करे घर में बैठ बैठ करके हम वृंदावन जाएंगे, कब आएंगे इनका कोई ठीक नहीं है। जिस दिन मन में संकल्प किया उसी दिन उनको वृंदावन आने का फल जो है, दर्शन करने का फल उनको कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो भारत भूमि ऐसा ही पवित्र भूमि है। आप घर में बैठ करके किसी तीर्थों का स्मरण करेंगे महाराज, स्मरण करते ही आपको कोई ना कोई पुण्य आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए हमारा शरीर कहीं पर भी रहे, मन हमेशा ही भगवान के चरणों में, भगवान के धामों में मन का निवास करना है, यही उत्तम साधन है। महाराज आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये ब्रह्मांडों में, ये जो भूखंडों जो है, भूखंडों में 7 द्वीप है। उन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप का वर्णन हमने श्रवण किए। अब जम्बू द्वीप के बाद और 6 द्वीप जो है महाराज, उन 6 द्वीपों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी एक एक करके यहाँ वर्णन करेंगे। तो 7 द्वीप कौन सा है? ये प्रियव्रत महाराज ने ये 7 द्वीप को उन्होंने सृष्टि किया। और ये 7 द्वीप जम्बूद्वीप, प्लक्षोद्वीप, स्वालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचो द्वीप और ये पुष्कर द्वीप महाराज, ये है 7 द्वीप। और इन द्वीपों का वर्णन हम पूर्व पूर्वक हम एक एक करके श्रवण करेंगे। जम्बूद्वीप का तो काल हमने श्रवण किए ही है। आप कहते हैं ये जम्बूद्वीप जो है, इन जम्बूद्वीप का जो विस्तार जो है महाराज, इनका जो आयतन जो है ना, 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप का ये आयतन है, भूमि का जो माप जो है। और
जम्बू द्वीप के चारों ओर ये जो समुद्र जो है, ये समुद्रों का नाम है लवण समुद्र। और लवण समुद्र भी उतने ही घेरे हुए हैं इन जम्बू द्वीप को। और हिसाब रखिए, आगे जैसे जैसे हम चलते रहेंगे, क्रम के अनुसार जो द्वीप आएंगे ना, और उन द्वीपों का जो आयतन जो है, उनका सीमाएं जो है, इससे दुगुना उनका आयतन बड़ा होते जाएगा। मानिए ये जम्बू द्वीप जो है, ये जम्बू द्वीप का आयतन जो है, परिमाण जो है 1,00,000 योजन। इसके बाद जो प्लक्षो द्वीप जो है, प्लक्षो द्वीप का जो विस्तार जो है 2,00,000 योजन। और प्लक्षो द्वीप के चारों ओर जो समुद्र जो है, वो समुद्र, वहां का समुद्र इक्खू रस से भरे हुए है। इक्खू हो से गन्ना, गन्ने का रस जो है, बस उन समुद्रों में यही रस से भरे हुए है। चारों ओर जो समुद्र है वो इस प्रकार है। जैसे प्लक्षो द्वीप 2,00,000 योजन है, उसी प्रकार समुद्र भी उतना ही बड़ा है। इस समुद्र से दोगुना वो समुद्र बड़ा है। जिस प्रकार हम लोगों ने जम्बू द्वीप में हम लोगों ने श्रवण किया है, जम्बू नामक एक वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है जम्बू द्वीप में। उन जामुन वृक्षों के कारण उन द्वीप का नाम हुआ है हमारा जम्बू द्वीप। और ये जो प्लक्षो द्वीप जो है ना, ये प्लक्षो नामक एक वृक्ष है, जिसे कहते हैं पाकर वृक्ष कहते हैं, बट पाकर कहते हैं ना, ये पाकर वृक्ष है। और ये वृक्ष जो है सुवर्णमय इनका वर्ण है, जैसे सोने जैसा है ऐसा ही इनका वर्ण है। ये वृक्ष होने के कारण इन द्वीप का नाम प्लक्षो द्वीप कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक द्वीप में 7-7 खंडों जो है, 7-7 खंडों प्रत्येक द्वीप में रहे ज्यादा करके। और 7 पर्वत, 7 नदियां वहां रहेंगी। ये जो द्वीप है, इन द्वीप में यहां एक सांप है, जिन सांप का 7 जीवा है। नहीं, सांप नहीं, अग्निदेव। 7 जीवा वाले यह अग्निदेव निवास करते हैं। अग्निदेव है इन प्लक्षो द्वीप में। अग्निदेव का 7 जीवा है। और इस जो द्वीप है, इसी द्वीप में प्रियव्रत का जो पुत्र है इथमोजिन, ये इथमोजिन इसी द्वीप में निवास करते, इन द्वीप का अधिपति है। प्रियव्रत महाराज ने 7 पुत्रों के लिए उन्होंने 7 द्वीप उन्होंने दे दिया। और महाराज ये द्वीप जो है ना, महाराज ने क्या किया है, इन द्वीपों को उन्होंने 7 भागों में विभाग किया, क्योंकि महाराज जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों होने के कारण 7 पुत्रों को उन्होंने समान के रूप में बांट दिए। और बांटने के बाद यही हुआ है 7 खंडों। ये प्लक्षो द्वीप भी, जैसे जम्बू द्वीप 9 खंडों हुए, पर ये प्लक्षो द्वीप जो है 7 खंड हुए, क्योंकि महाराज जी के 7 ही पुत्र थे। ये 7 पुत्रों को उन्होंने ये 7 खंडों दे करके, वो महाराज जो है प्रियव्रत महाराज जी का पुत्र जो है इदमोजीत,
वो संसार छोड़ करके भगवान के भजन करने के लिए वन चले गए। देखिए, ये प्लुक्षो द्वीप में 7 पर्वत, अर्थात एक एक खंडों में एक एक पर्वत, एक एक नदी है। और इस द्वीप में भी 4 वर्णों का जाति है। और ये जाति जो है 4 वर्णों, ये 4 वर्णों का लोग जो है वहां रह करके सूर्य देव का उपासना करते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवंतम त्रयीमयम सूर्यमात्मानम यजन्ते। यहाँ के लोग सूरज देव का उपासना करते हैं और ये सब देवता के समान है और इन सबको 1,000 आयु उनको मिल जाते हैं, 1,000 वर्ष सभी मनुष्यों को। और सभी मनुष्यों का शरीर जो है ना, शरीर कहिए, रूप कहिए, बल कहिए, जो कुछ कहिए, सबका समान है, वह कोई भेदभाव है। इस प्रकार आश्चर्यजनक ये द्वीप है। ये द्वीप के बाद, प्लुक्षो द्वीप के बाद जो और द्वीप आगे है, इसके बाद इन द्वीप का नाम है शाल्मली द्वीप। देखिए, ये शाल्मली द्वीप प्लुक्षो द्वीप से 2 गुना बड़ा है। प्लुक्षो द्वीप 2 गुण अर्थात 2 लाख योजन उनका विस्तार है। और ये जो शाल्मली द्वीप जो है, ये 2 से 4 आ गया, अर्थात 4 लाख योजन इसका विस्तार है शाल्मली द्वीप का। महाराज, यही शाल्मली द्वीप पुलस्त ऋषि वहां जाकर के, वहां से जो पर्वत जो है ना, इस द्वीप में भी 7 पर्वत है, 7 नदियां है। तो उसमें द्रोणाचल पर्वत है और उन द्रोणाचल के पुत्र ही गिरिराज महाराज वहां से पुलस्त ऋषि लाए काशी धाम में रखने के लिए। और लीला तो आप जानते ही है, ये शाल्मली द्वीप। और ये शाल्मली द्वीप के चारों ओर जो समुद्र जो है ना, ये समुद्रों का नाम है मदिरा समुद्र। उन समुद्रों में मदिरा ही भरे हुए है। ये मदिरा नहीं है, उन देवताओं के लिए मदिरा है। वो भी एक प्रकार रस है, वो भी नशे होता है, ऐसा नहीं है, पर वो भी देवताओं के लिए है। और ये 4 लाख योजन विस्तार है, समुद्र भी 4 लाख योजन विस्तार है। शाल्मली द्वीप, ये शाल एक वृक्ष का नाम है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शेमर वृक्ष जो है, साल वृक्ष। महाराज, ये शाल्मली द्वीप जो है ना, और शाल्मली द्वीप में जो ये वृक्षों जो है ना, वृक्षों के ऊपर भगवान के परम भक्त महाराज गरुड़ जी का निवास है। गरुड़ महाराज ये शाल्मली वृक्षों के ऊपर वो निवास वो करते हैं। शाल्मली वृक्ष होने के कारण उन द्वीप का भी नाम है शाल्मली द्वीप। और इस द्वीप में प्रियव्रत महाराज जी का जो पुत्र है, पुत्रों का नाम है जज्ञबाहु, इस द्वीप का अधिपति है। जज्ञबाहु का भी 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों के लिए उन्होंने
उन द्वीप को 7 भागों में विभाग किए, 7 खंडों हुई और एक एक खंडों में एक एक पर्वत, एक एक नदी विभाग करके 7 पुत्रों को उन्होंने बांट दी। 7 पुत्रों को बांटने के बाद महाराज भजन करने के लिए, साधन करने के लिए यज्ञ बाहु ने क्या किया, संसार परित्याग करके वन चले गए हरि भजन करने के लिए। देखिए यहां का जो लोग जो है ना, चंद्रमा जो है, चंद्रमा की उपासना करते हैं। चंद्रमा भी भगवान का शक्ति है, भगवान का ही एक प्रकार रूप है कि सारा संसार भगवान का ही रूप है, विराट रूप भगवान का सब कुछ है। तो चंद्रमा का उपासना करते हैं ये शाल्मली द्वीप का जो लोग जो है। शाल्मली द्वीप के बाद महाराज जो द्वीप है, उन द्वीप का नाम है कुशद्वीप, कुशद्वीप। शाल्मली द्वीप से दुगुना बड़ा है। शाल्मली द्वीप था 4 लाख योजन विस्तार और ये जो कुशद्वीप है, ये कुशद्वीप बन गया अभी 8 लाख योजन विस्तार। ये समुद्र जो है, समुद्र भी 8 लाख योजन विस्तार घेरे हुए है इस द्वीप को। महाराज ये जो समुद्र है, ये समुद्र में क्या है बोले, कहता है घी तो समुद्र, घी से भरे हुए है। देखिए ये हमारा समुद्र जो लवण समुद्र है ना, जिन समुद्रों का हम कोई कुल किनारा हम नहीं पाते हैं, इससे 8 गुना भरा ये कुशद्वीप में जो ये समुद्र जो है। और द्वीपों में और इन चारों ओर जो समुद्र है, और समुद्र में चारों ओर घी ही भरा हुआ है, परिपूर्ण घी। महाराज इन द्वीप का कुशद्वीप इसलिए हुआ है, कुश की झाड़ियां जो है ना, इस द्वीप में उसी से एक स्तंभ बना हुआ है, खंबा देवताओं का ही ये बना हुआ है। इस खंबा होने के कारण कुशों से बना हुआ है, इसलिए इन द्वीप का नाम है कुशद्वीप। और ये द्वीप का जो अधिपति है प्रियव्रत महाराज जी का पुत्र है हिरण्यरेता, और हिरण्यरेता का भी 7 पुत्र हुए और उन्होंने 7 पुत्रों को वो द्वीप 7 भाग करके उन्होंने बांट दिए। बांटने के बाद तपस्या करने के लिए महाराज वन चले गए। और इसी द्वीप में भी एक एक द्वीप में एक एक पर्वत, एक एक नदी है। वो नदी भी पवित्र है, वो पर्वत भी पवित्र है। उन लोगों को उद्धार करने के लिए, पवित्र करने के लिए वहां विराजमान है। और यहाँ के लोग जो है ना, ये कुशद्वीप जो है, इन कुशद्वीप का लोग जो है भगवान अग्निदेव की उपासना करते हैं यज्ञों के द्वारा। एक एक द्वीप में एक एक भगवान का शक्ति है, उनका अंश है। अग्निदेव की उपासना करते हैं कुशद्वीप की लोग। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवंतं या तो वेद स्वरूपिनम कर्मो कौशलेन यजन्ते। कर्मों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा अग्निदेव का उपासना करते हैं ये कुशद्वीप के लोग। महाराज ये कुशद्वीप था 8 लाख योजन विस्तार। और इसके आगे जो द्वीप है महाराज, उन द्वीप का नाम है क्रौंचो द्वीप। देखिए, और इस द्वीप का जो विस्तार जो है ना, उस द्वीप से दुगुना बड़ा है।
तो दुगुना होंगे, वो 8 था, ये बन गया 16 लाख योजन। और समुद्र भी उतना बड़ा है महाराज, ये समुद्र जो है ना 16 लाख योजन समुद्र जो है ना, चारों ओर घिरे हुए है। ये समुद्र भी महाराज जो में है वो केवल इसे कहते हैं दुग्धो समुद्र, चारों ओर दूध ही भरा हुआ है। समुद्र में केवल दूध ही दूध है, आपको केवल दूध ही दूध मिलेंगे। वहां का लोग यही सब कुछ पान करते हैं, दुग्ध। ये साधारण लोग नहीं है, ये बड़े बड़े तपस्वी है, बड़े बड़े पुण्यात्मा है, देवताओं जैसा ऐसा भोग इन इन लोगों में है। और ये जो दुग्ध समुद्र जो है ना, और यहाँ का जो प्रियव्रतों का पुत्र जो है, जो अधिपति है, उनका नाम है घृतपृष्ठ। इनका भी 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों के लिए उन्होंने भी अपना द्वीप को, क्रौंच द्वीप को उन्होंने 7 भागों में विभाग किया। 7 भागों में विभाग करके 7 पुत्रों को उन्होंने बांट दिए और देकर के अंत में वो घृतपृष्ठ जो है ना, भगवत भजन के लिए, भगवान की तपस्या के लिए उन्होंने वन चले जाते हैं। वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करके फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। देखिए, और वहां पर भी 7 पर्वत है और 7 नदियां है और 4 वर्णों भी है। और ये क्रौंच द्वीप में जो लोग जो है, ये लोग जल के अधिष्ठाता देवता जो है उनका उपासना करते हैं। जल का जो अधिष्ठाता देवता है, उन देवताओं का यहाँ के लोग उपासना करते हैं महाराज। उसके बाद जो दीप जो है ना, उससे दुगना है। उससे दुगना ये कौन सा द्वीप है? देखिए, ये द्वीप जो था कितने योजन, ये द्वीप जो था ये है 16 योजन, 16 लाख योजन विस्तार। उसके आगे जो द्वीप है, ये द्वीप है शाकोद्वीप। ये शाकोद्वीप 16 को दुगना करिए, 32 लाख योजन इस द्वीप का विस्तार है। और इसी द्वीप में चारों ओर जो समुद्र है महाराज, इसी समुद्र का नाम है दधी समुद्र, दुग्ध दधी। चारों ओर आपको केवल दधी ही आपको मिलेंगे। देखिए, 2-4 दिन हमें ऐसे ही कथा मिलेंगे। ये खगोल भूगोल जो है ना, परीक्षित महाराज जिस प्रकार प्रश्नों किए, आप लोग धैर्य धारण करके सुनिए। हाँ, इस प्रकार भी लोग है, ये भी भागवत की कथा है महाराज, इससे भी हमारे कल्याण है। भागवत के प्रत्येक श्लोक जो है, एक एक अक्षर अगर कोई उच्चारण करे, किसी का अध्याय का है, अगर कोई श्रवण करे, कोई कीर्तन करे, उससे हमारे कल्याण है। ये साक्षात भगवान का वांग्मयी मूर्ति है। किसी को भी आप हेयो, किसी को भी आप छोटा नहीं कर सकते। हो सकते हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि किस प्रकार खगल भूगल, पेड़ पौधा, कहाँ का स्थान, बोले भागवत में है, सुनते रहिए। ये जो शाकोद्वीप जो है ना, ये 32 लाख योजन इस द्वीप का विस्तार है। और इस द्वीप के चारों ओर जो समुद्र जो है, ये समुद्र है दधी समुद्र। ये भी समुद्र उतने प्रकार चौड़ा है, लंबाई है। और महाराज, इसमें शाक नामक एक वृक्ष है। उस वृक्षों के कारण इस द्वीप का नाम शाकोद्वीप कहा जाता है। और इस द्वीप में प्रियव्रत महाराज जी का जो पुत्र है ना, उन पुत्रों का नाम है मेधातिथि।
मिधातिथि यहाँ राजा है महाराज, इनका भी 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों के लिए उन्होंने क्या किया है, वो द्वीप जो है शाकोत द्वीप जो है, शाकोत द्वीप को उन्होंने 7 भागों में विभाग किए। 7 भागों में विभाग करके 7 पुत्रों को उन्होंने बांट करके दे करके भगवान के भजन के लिए वन चले जाते हैं। और ये द्वीप जो है ना, इस द्वीपों में भी, इन द्वीपों में भी 7 पर्वत है, 7 नदियां है और 4 वर्ण है। और यहाँ का लोग जो है ना, इन द्वीपों का जो लोग है, वायु देवता का उपासना करते हैं। वहां का अधिष्ठात्री देवता वायु, सभी लोग वायु देवता का उपासना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये सब भगवान का विभूति है, ये सब भगवान का शक्ति है महाराज। कोई भी देवता है, कोई भी देविया है, पर भारत भूमि ऐसा भारत भूमि है जिस भारत भूमि में स्वयं भगवान बार बार करके इन जीवों को उद्धार करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए महाराज भगवान इस संसार में आते हैं। ये कलियुग तो विशेष कलियुग है, धन्य कली कहा गया है, क्योंकि इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, स्वयं राधा कृष्ण का अभिन्न स्वरूप। और इस कलियुग में अगर कोई महामंत्र नाम संकीर्तन करे, उनका तो उद्धार हो ही जाए, कोई चिंता करने का बात नहीं, आगे और पीछे एक दिन एक दिन हो ही जाए। तो ये जो द्वीप जो है ना, ये शाकोत द्वीप जो है, शाक द्वीप में जो लोग जो है वायु देवता की उपासना करते हैं। देखिए, और अंतिम द्वीप जो है, इस सप्तम द्वीप जो है, अंतिम द्वीप, इस द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप। और ये द्वीप महाराज सबसे बड़ा है, 32 लाख योजन इससे पहले वाला था। और ये जो आएंगे 32 को दुगुना करिए, 64 लाख योजन इस द्वीप का विस्तार है। और इस द्वीप का समुद्र जो है, समुद्र भी महाराज इसी प्रकार है। और इस समुद्र में जो है, ये एकदम शुद्ध पवित्र एकदम जल है। देखिए, इस समुद्र का जल हम नहीं पी सकते, इस प्रकार खड़ा है। पर ये जो पुष्कर द्वीप जो है ना, पुष्कर द्वीप में जो समुद्र है, ये द्वीप का जल जो है एकदम शुद्ध, एकदम मीठा, चीनी जैसा है ये द्वीप। और ये समुद्र सबसे अधिक है। और ये जो द्वीप जो है ना, पुष्कर नाम कमल फूल का नाम है, पुष्कर। और ये पुष्कर नाम इसलिए हुए है, और इसी द्वीप में विशाल एक कमल फूल है, खिले हुए है। और कमल फूल खिले होने के कारण इस द्वीप का पुष्कर द्वीप नाम हुआ। महाराज, इसी द्वीप के ऊपर ब्रह्मा दिन रात बैठ करके भगवान का आराधना करते, भगवान का भजन करते। देखिए किस प्रकार महिमा है। ये जो पुष्कर द्वीप जो है ना, पुष्कर द्वीप के बीच में जो कमल जो है, कमल के ऊपर बैठ करके ब्रह्मा जी भगवान का नाम करते हैं। हाँ, कर्णिका के ऊपर। और इस द्वीप में महाराज एक पर्वत है, पर्वत का नाम है मानस उत्तर पर्वत। ये पर्वत जो है पूर्व और पश्चिम खंडों की सीमा को विभाग करता है। पूर्व पश्चिम का विभाग ये करते हैं। और ये पर्वत जो है, पर्वत का चौड़ाई और ऊंचाई जो है 10,000 योजन है। और इसी पर्वत के ऊपर, पर्वत का जो मेरू जो है ना, मूल जो स्थान जो है, और उसी के चारों ओर सूरज देव का जो रथ जो है ना, रथ भ्रमण करते हैं।
और इसी पर्वत का जब उत्तर दिशा में जाएंगे सूर्य का रथ, तब उत्तरायण कहा जाता है। दक्षिण दिशा में जब रथ सूरज का आएंगे तब दक्षिणायन कहा जाता है। दो अयन है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। इसी पर्वत को लक्ष्य करके ये दो अयन बने हुए हैं। सूर्य का रथ जिधर घूमता है उसी के हिसाब से दक्षिणायन उत्तरायण कहा जाता है। महाराज ये द्वीप जो है, इस द्वीप का अधिपति जो है ना, प्रियव्रत महाराज जी का पुत्र जो है नाम है वितिहोत्र। पर ये वितिहोत्र का दो पुत्र होने के कारण उन द्वीपों को दो भाग किए हैं पिताश्री ने, उनका पिताश्री। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप है और उन द्वीप को दो भाग किए हैं और ये दो भाग करके अपने दो पुत्रों को उन्होंने दिए हैं। दो पुत्रों का नाम है, एक है रमनक, एक है धातोकी। दोनों को खंडों का उन्होंने अधिपति बना करके स्वयं, जैसे उनका पूर्व जो है, जैसे उनका बाप उनके परबाप है, जैसे भजन करने के लिए वन चले गए, उसी प्रकार ये महाराज भी भजन साधन करने के लिए चले गए। बस यहाँ का जो लोग जो है ना, यहाँ का लोगों का भजन थोड़ा अलग है। ये अद्वैत ब्रह्म जो है ना, अद्वैत ब्रह्मों की उपासना करते यहाँ का लोग, सारे लोग यह रह करके अद्वैत ब्रह्म का भजन साधन यहाँ कर करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज, ये समुद्र जो है शुद्ध जल जो है, और समुद्रों के आगे एक पर्वत है, वो पर्वत का नाम है लोकालोक पर्वत। और ये पर्वत जो है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित और सूर्य के अप्रकाश से अप्रकाशित ये होता है। सूरज का आलो जैसे आते हैं प्रकाश हो जाते हैं, और जैसे सूरज का आलो अस्त हो जाता है वो अप्रकाशित इसके बाद ये जो ब्रह्मांडों जो है, ये जो विभाग किए हैं, ये जितने भी कहे हैं, इतने जो एक एक द्वीप है, एक एक खंड है, मनुष्यों ने ऋषियों ने कुल मिला करके इनका हिसाब किया है। ये हिसाब क्या है? ये ब्रह्मांडों का हिसाब जो है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सतु 50 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरियो भागो अयम लोका लोका चला। देखिए ये जो भूगोल जो है, ये ब्रह्मांड जो है, इसी ब्रह्मांडों का जो आयतन जो है, जो विस्तार जो है, क्या है 50 कोटि योजन, ये ब्रह्मांडों का माप। और जितने भी ब्रह्मांड है भगवान की, सबसे छोटा ब्रह्मांड वही है 50 कोटि योजन। इससे आगे महाराज 100 कोटि योजन, 50 कोटि, इसके आगे आगे और हजारों लाखों कोटि योजन ब्रह्मांडों का आयतन है। और सबसे छोटा ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा जी है, 4 मुख वाला। इसके आगे 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, ऐसे हजारों लाखों मुख वाले ब्रह्मा जी है। इसीलिए कहते हैं महाराज, विद्वानों ने गणित होता है प्रमाण के साथ, इसका जो लक्षण जो है, इसका माप जो है 50 करोड़ योजन बताया है। 50 कोटि योजन। ये जो ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांडों का इस प्रकार आयतन है महाराज। इसकी चारों दिशाओं में, ये ब्रह्मांड जो है ना, चारों दिशाओं में महाराज ऋषभ, पुष्कर चूर, बामन, अपराजित नाम के 4 दिग्गज है। 4 दिशाओं में दिग्गज, गज होता है हाथी, दिग्गज कहा जाता है। ये रक्षा कर रहे हैं दिग में रह करके। और इस पर्वत पर स्वयं भगवान कल्पों पर्यंत अपने पार्षद के सहित लोक रक्षा के लिए विराजमान गए थे।
स्वयं भगवान अपने पार्षदों को लेकर के यहीं पर वो रहते हैं। महाराज, ये लोग जो कहा गया है, जो वर्णन किया गया है, ये आम जनताओं के लिए नहीं। जो बड़े बड़े योगीश्वर है, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा आत्माराम जो है, बड़े बड़े तपस्वी जो है, जो बड़े बड़े पुण्यात्मा है, देवता जो है, उन देवताओं के लिए ये जो दीप जो है, ये लोग जो है, वही गमनागमन उनका लिए सब कुछ सुविधा है। केवल केवल मनुष्यों के लिए जो कर्मों के अधीन है, कर्म कर रहा है, उनके लिए जम्बू द्वीप के भीतर ये भारत वर्ष जो है, भारत वर्ष ही उनके लिए है। अगर आप कर्म करेंगे, कर्म करके आप वहां स्थान आप जा पाएंगे महाराज। इसके आगे जो विवरण है वो हम आगे श्रवण करेंगे, आप लोग सुनते रहिए। ये कथा जो है, बस ये भी एक प्रकार भगवान का स्थूल रूप जो है, स्थूल शरीर का वर्णन है, ये भी जानने का विशेष जरूरत है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं भागवत में। बोलिए वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरण में ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि होए, आप सभी भक्त